हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय के पहला अध्याय हमारी पृथ्वी को पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला अध्याय है हमारी पृथ्वी। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले भी पृथ्वी के बारे में सुना होगा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं? तो संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर कहीं मैदान है तो कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियां हैं और कहीं झीलें और महासागर हैं। इन सभी से जीवधारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब हम पृथ्वी की संरचना के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है या चपटी है। एक समय में हम पृथ्वी का एक छोटा ही भाग देख सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखेंगे तो केवल आपकी नजरें जहां तक जाएंगी उस भाग को देख सकती हैं। वह भाग हमें सपाट ही दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इससे बहुत दूर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ती है। आपने सुना होगा कि कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर भेजते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो अब हम यह जानेंगे कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजते हैं। इन्हें ही अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खींचे गए पृथ्वी के चित्रों को देखने से पता चलता है कि पृथ्वी आकार में गोल है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लिया गया चित्र है। इसमें देख सकते हैं आप कि पृथ्वी आकार में गोल है, गोलाकार है। अब हम यह जानेंगे कि पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली है। आप जान चुके हैं कि पृथ्वी गेंद के समान गोल है। आपने अभी चित्र में देखा कि पृथ्वी एकदम गेंद के समान गोल दिखाई देती है, किंतु क्या यह गेंद के समान खोखली है? इसके अंदर क्या कुछ भी नहीं है या फिर कुछ है? तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी खोखली ना होकर ठोस है, लेकिन इसकी सतह समतल व चिकनी नहीं है। इसकी जो ऊपरी परत है, सतह है, वह समतल नहीं है। कहीं पर ऊंची पहाड़ है, कहीं पर नीची गहरी घाटियां हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी को काटा जाए तब इसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी। तो अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे। पृथ्वी को अगर बीच से काटा जाए तो वह कैसी दिखाई देती है। तो आप चित्र में देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई गई है। पृथ्वी को अगर हम बीच से काटेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगी। तो अब हम देखेंगे कि पृथ्वी में कितनी परतें हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखने पर इसमें मुख्य 3 परतों में दिखाई देती है। पहला है भूपर्पटी, दूसरा देखिए ये है प्रवाल और तीसरा यह है क्रोड़। तो सबसे पहला है भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं, भूपर्पटी अथवा भूपटल कहलाती है। भूपर्पटी में जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे भोजन, जल, वायु, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध
उपलब्ध होते हैं। इसी से ही हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसकी ऊपरी परत में मृत पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं। जो पौधों के जो पत्तियां होती हैं, जंतुओं के जो सड़े गले अवशेष होते हैं, वह जो है इसकी ऊपरी परत में सड़ते गलते रहते हैं, जिसके कारण यह परत उपजाऊ होती है। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि इसी परत में पाई जाती हैं, इसी परत से प्राप्त होती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि दूसरी परत कौन सी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरी परत है, दूसरा है प्रवार। भूपर्पटी के नीचे देखिए, भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से मोटी परत ही प्रवार कहलाती है। यह पृथ्वी की मध्य परत है। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये भूपर्पटी और क्रोड के बीच का भाग प्रवार कहलाता है। इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों से ही पाई जाती है। तीसरा है क्रोड। पृथ्वी की तीसरी परत है क्रोड। यह प्रवार के नीचे अर्थात पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यह भाग प्रवार से भी अधिक गर्म है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकेल धातु ठोस रूप में पाए जाते हैं, जबकि बाहरी भाग में लोहा जो है पिघले रूप में पाया जाता है। क्योंकि आप चित्र में देख सकते हैं कि यह सबसे अंदर का भाग जो होता है वह सबसे गर्म होता है। अब हम इनके उत्तर दीजिए के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम हैं, पहला है भूपर्पटी, दूसरा प्रवार, तीसरा क्रोड। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थ हैं लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसें। अगला प्रश्न है, प्रवार किसे कहते हैं? उत्तर है, भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत को प्रवार कहते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, क्रोड में उपस्थित धातुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, क्रोड में उपस्थित धातुएं मुख्यतः लोहा तथा निकेल हैं, जो ठोस रूप में पाई जाती हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दे, जिससे आपको दूसरा पार्ट जो है वह आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।